वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी अच्छे ही होंगे। ओके, चलो आज का टॉपिक बताती हूँ कि आज हम देखने वाले हैं कि 2 से 3-4 साल के बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। आज का हमारा ये टॉपिक है। इसके लिए हमें पहले तो बच्चों को लिखने के लिए क्या हमें एक्सरसाइज उनसे करवानी है वो देखते हैं। पहले हम बच्चों को लिखाने के लिए क्या एफ़र्ट डाल सकते हैं पेरेंटिंग के थ्रू, वो देखते हैं। तो देखो, पहले हमें उनको फिंगर्स की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। जैसे हमें उनको उनके हाथ में क्रेयॉन्स, स्केच पेन या आप कलर पेंसिल बोल सकते हो, वो दे दो और ड्राइंग बुक दे दो। ये बड़ी एक्सरसाइज है उनको लिखाने के लिए, सिखाने के लिए। लिखना उनको आने के लिए हमें ये एक्टिविटी बोलो उनसे करवानी पड़ेगी। जितनी बुक्स लगती है उतने लगने दो। और दूसरा देखो, एक्सरसाइज और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगी। जैसे हम ये स्केच पेन मैंने ऐसे होल्ड किया है, ये होल्ड करने के लिए हमारे ओनली ये 3 फिंगर्स यूज़ हो रहे हैं। ये 3 फिंगर्स की एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। चलो वो एक्सरसाइज बताती हूँ, उससे आपके बच्चों को पेंसिल होल्ड करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फिंगर्स आप पेरेंट्स आप भी उनके संग करना, क्योंकि बच्चे हमें देखकर ही चीज़ें करना चालू कर देते हैं। तो पेरेंट्स ये देखिए, ये 3 फिंगर्स हैं। ये तीनों भी फिंगर्स जैसे हम पेंसिल होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और ये जॉइन हो गए ऐसे। फिर इसको हम करेंगे आउट इन, आउट इन, आउट इन। ऐसी एक्सरसाइज बच्चों को दिन में 5 मिनट तक करवाइए और आप भी संग में कीजिए, क्योंकि हमें देख के बच्चे सीखते हैं। ये बेनिफिट एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे ये जो पॉइंट्स होते हैं इसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है और ये हमें पेंसिल ग्रिप करने में, होल्ड करने में मदद करता है। दूसरा एक्सरसाइज बताऊंगी मैं बच्चों को पेपर कटिंग करवाने के लिए, जैसे पेपर टीयरिंग करवाने के लिए। ये मेरे पास पेपर है, न्यूज़पेपर एक्चुअली दिखाने के लिए ले आई थी। ये पेपर्स जितने हो सकते हैं उतनी छोटी क्वांटिटी में, छोटे से छोटे वो टीयर कर पाए, उनको बोल दीजिए जितना आप टीयर कर सकते हैं उतना पेपर्स आप टीयर कर लो। इसमें भी हमारे फिंगर्स ही यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये 3 फिंगर्स से पेपर होल्ड हो रहा है, ये 3 फिंगर से, जैसे ये 3 फिंगर से होल्ड हुआ, ये 3 फिंगर से टीयरिंग कर रही है। इसमें भी हमारे ये 3 फिंगर्स की एक्सरसाइज हो गई है। थर्ड एक्सरसाइज है गार्डनिंग एक्सरसाइज बोल सकते हो। गार्डनिंग करना बच्चों को बहुत पसंद है। उसमें भी बच्चों को, पेरेंट्स बच्चों को देना है स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल में हम यूज़ करते हैं, आगे जो स्प्रे करने के लिए यूज़ होता है, ये 2 फिंगर्स यूज़ होती है, ये थंब यहाँ पे यूज़ होता है और ये स्प्रे इस हिसाब से करते हैं। यहाँ पे भी ये 3 फिंगर्स की एक्सरसाइज हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गई है कि पेंसिल उनको होल्ड करवाना, क्रेयॉन होल्ड करवाना या स्केच पेन होल्ड करवाने की एक्सरसाइज। अभी हम बढ़ते हैं कि बच्चों को बच्चों को आप ज़्यादा एक्टिविटी करवाइए। जैसे अब मेरे पास अभी मेरे दिमाग में एक मीन्स एक्टिविटी चल रही है, दिमाग में एक एक्टिविटी है एक्चुअली। जैसे मैंने बहुत सीरियल्स में हो गया या फिर पेरेंट्स करते हैं कि एक बड़ी सी प्लेट लेते हैं और उसके अंदर सूजी जो घर में इजीली अवेलेबल रहती है वो डाल देते हैं और उसके ऊपर बच्चों को ए बी लिखने के लिए, जैसे वो पहले खुद लिख लेते हैं, आफ्टरवर्ड्स बच्चों को बोलते कि आप ऐसे लिख के बताओ। तो इजी, ये बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है, इजी भी इरेज हो जाता है और वो उसमें ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जैसे वो ABCD नहीं, कभी स्लैंटिंग लाइन निकालेंगे, सभी स्टैंडिंग लाइन निकालेंगे। वो एक बेस्ट वे है कि बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए। और दूसरा मैं पॉइंट्स बताऊंगी, जैसे अभी मैंने एक वर्कशीट ऐसे ही नॉर्मली आपको बताने के लिए रेडी किए हैं। ये मैंने ऐसे उनको ड्रॉ करके दीजिए, ऐसे ये स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व, ये ऐसे ही बना के दे दीजिए और उनको सिर्फ बोलना है कि ये लाइन के थ्रू ही निकाले।
में से देखो ना, अगर निकालने के टाइम पे वो कैसे भी निकाले, इट्स ओके। उनको हाथ में सिर्फ क्रेयॉन तो दे दो, स्केच पेन तो दे दो, कभी वो टेढ़ा जाएंगे, आड़े जाएंगे, वो तभी तो सीखेंगे। ये ऐसी वर्कशीट आप बनवा लीजिए और उनको घर पे ही, जैसे ड्राइंग बुक में आप खुद ही बनवा लीजिए। वो स्टार्टिंग में बनाएंगे और बाद में उनको स्लोली स्लोली समझ में आएगा कि ये स्टैंडिंग लाइन है, इसको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, ये स्लैंटिंग लाइन ऐसी बनानी है, कर्व ऐसे बनाना है। तो ये ऐसी वर्कशीट आप खुद भी रेडी कर सकते हो। ऐसी वर्कशीट आपको चाहिए तो ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आप प्लीज़ ये ट्राई करके देखिए, बच्चों में आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। और दूसरा मैंने पॉइंट्स और निकाले हैं यहाँ पे, शायद कैमरे में आ नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, जैसे ये डॉट्स वाला ए निकाला है, डॉट्स वाला वर्कशीट आप परचेस कर सकते हो मार्केट में। ऐसे डॉट्स वाले वर्कशीट आप इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसे परचेस कर लीजिए या खुद बनवाइए। ये मैं खुद ही घर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं खुद ही करवाती थी। जैसे अभी ये डॉट्स है, बच्चों को बोल देना है कि डॉट्स ये जॉइन करके बताइए, तो ये बच्चे स्लोली स्लोली करते हैं। ठीक है, वक्त लगेगा, समय लगेगा बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चे देखो, बच्चों को पढ़ने के लिए हमें टाइम तो देना ही पड़ेगा। बच्चे पैदा होते ही तो पढ़ने के लिए तो आते नहीं हैं, उनको हमें सिखाना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, उनको क्रिएटिविटी आपको करवानी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा आपको क्रिएटिविटी करवानी है तो घर पे एक बड़ा सा बोर्ड लेके आइए और उसके हाथ में चॉक दे दीजिए। चॉक भी कौन से लोगे, वाइट कलरफुल, मोस्टली ये चॉक यूज़ करवाने दे देना, क्योंकि बच्चों को बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग निकालने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है वहाँ पे, क्योंकि लिमिट नहीं होता है। नोटबुक में लिमिटेशन लाइंस रहती है कि इसके जैसे 4 लाइंस की बुक हो गई, 2 लाइंस की बुक हो गई, वो लिमिट होती है। लेकिन बोर्ड पे कैसे है, जितना बड़ा चाहिए उतना वो निकाल सकते, जितना छोटा चाहिए वो निकाल सकते। तो बेस्ट, अगर आपको स्टार्ट करवाना है तो एक बोर्ड आप परचेज़ कर सकते हो, बच्चों को उसकी हैबिट होगी और बाद में वो जैसे 3 लाइंस 4 लाइंस या 2 लाइंस पे लिखना सीख जाएगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स, अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।